स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। आज की कार्रवाई के दौरान ऐवान में 141 तहरीक कटौती पेश की जाएंगी। बजट बहस के दौरान सियासी गुफ्तगू करने की असम्बली रूल्स इजाज़त देते हैं। बजट कटौती की तहरीक के दौरान रूल सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देते। कटौती की तहरीकों के दौरान अरकान असम्बली कवायदो ज़वाबित का ख्याल रखें। मलिक मोहम्मद अहमद खान की रूलिंग। पंजाब असम्बली इजलास में वज़ीर खजाना मुश्तबा शराउर रहमान का मासी के तरक्याती बजट का मवाजना अपोजिशन के तरासात को यकसर मुस्तरद करते हुए बोले, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने पिछला बजट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि साल 2017-18 में हमारा तरक्याती बजट 635 अरब रुपए था, जिसमें से 488 अरब रुपए खर्च किए गए। हालांकि इस वक्त हमारे साथ ज्यादती की गई थी। मौजूदा हुकूमत ने साल 2024-25 में तरक्याती बजट रिकॉर्ड बढ़ाकर 842 अरब रुपए रखा है और इस बार रेवेन्यू कलेक्शन का 99% टारगेट कामयाबी से हासिल किया गया है। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान के ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, जब भी हुकूमत कोई अच्छा काम करती है ओपोजिशन वाले करप्शन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ कार्ड के मामले पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ओपोजिशन जब भी उठती है हेल्थ कार्ड का रोना रोती है। हालांकि उनको मालूम ही नहीं कि ये दरअसल नवाज शरीफ का मंसूबा था। अपने मौक़िफ़ की तायीद में वज़ीर खजाना ने मुस्तनिद अखबारात की कॉपियां भी ऐवान में बांट दी। साल 2013 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 127वें नंबर पर था, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बेहतर होकर 2017 में 117वें नंबर पर आ गया। तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान का पूरा निज़ाम खराब कर दिया, जिसके बाइस साल 2022 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140वें दर्जे पर चला गया। पांच दिन जो बजट में तकारीर हुई, सबने अपना मौक़िफ़ दिया। अगर ऑपोजिशन वाले मज़ीद तकरीर करना चाहते थे तो हम तैयार थे। ऑपोजिशन के तमाम मेंबरान ने बजट के बजाय सियासी गुफ्तगू की। चीफ व्हिप पंजाब राना अरशद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ऑपोजिशन वाले हम पर तनकीद करते, इदारों की बात करते, लेकिन वो एक ही बात करते कि फराह को छोड़ दिया जाए। सेहत, तालीम और अमन की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऑपोजिशन ने वो बात नहीं की। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। डीसीज और डीपीओज जूम लिंक के जरिए वज़ीर आला मरियम नवाज के सामने पेश। वज़ीर आला पंजाब का फिरका वारियत और नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। मरियम नवाज ने पाकपतन बहिश्ती दरवाज़ा वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बोली, अज़ादारों की तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतज़ामिया और पुलिस चौकस रहे, ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाई जाएँ। आईजी पंजाब राव करीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शुरा मुहर्रम हराम के मौके पर सुबह भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। आईजी पंजाब बोले, मुहर्रम हराम में एसओपीज़ पर सख्ती से आमद दरामद यकीनी बनाया जाए। आम दुश्मन अनासर की लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाए। आरपीओस और डीपीओस तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा कराम से राबता करें। बैनुल मसालिक हम आहंगी को फ़रोग़ दें। हसास मुकामात पर इज़ाफ़ी नफ़री तैनात की जाए। बहुत लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है बाहर जाके काम करने का, ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है यहाँ पर जॉब्स भी इस तरह नहीं है और अर्निंग भी उस तरह नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना, वो ऐसे लोगों की है जो अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल नहीं है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स जब नहीं होती तो ज़ाहिर है आपकी वो जो मकाम होता है वो नहीं होता। आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मैंने पूरी ये कोशिश की, तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में या उनका जहाँ भी एप्टीट्यूड है। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद को मिलता है। बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक नौकरी मिलनी चाहिए। 5 लाख से ज़ायद बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं।
नौजवानों में एहसास जिम्मेदारी लायके तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवास कार्ड के ज़रिए तमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब। बोली, तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मिलेंगे। बच्चों की सिलेक्शन मेरिट पर की गई किसी सिफारिश को नहीं माना। हुकूमत पंजाब का मदारस रजिस्ट्रेशन में नरमी बरतने का फैसला। वफाकी वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारस को नई रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 कानून कमेटी बराए दाखिला से मंजूर किया गया। दीनी मदारस की दोहरी रजिस्ट्रेशन के खात्मे के लिए कानून साजी का आगाज। तरमीमी बिल का मकसद मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानूनी पेचीदगियों का खात्मा करना है। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब भर के स्कूलों में प्री मानसून इकदामात करने के लिए हिदायत जारी। सरबराहान और दर्जा चाहरा मुलाजमीन को स्कूल के औकात कार के दौरान हाजिर रहने का हुक्म। स्कूल सरबराहान छतों और नकासियात के इंतजाम का जायजा लेंगे। खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों का मुआयना, हंगामी सूरत हाल और अमूमी हिफाजत के इंतजाम करना लाजमी होंगे। किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से अहम फैसला। अगले साल से रिसाइकल पेपर इस्तेमाल होगा। प्राइवेट तलबा की दरसी किताबें आइंदा साल से रिसाइकल पेपर पर शाया की जाएंगी। पैक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पैक्टा हुकाम के मुताबिक रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल से इश्तिहादी अखराजात भी कम होंगे। पैक्टा ने पब्लिशर्स की एनओसी और तजदीद की फीस में कई गुना कमी कर दी। पब्लिशर्स की एनओसी की फीस 1.5 लाख से कम करके 50,000 रुपये कर दी गई। लाइसेंस की तजदीद की फीस 75,000 से कम करके 10,000 रुपये कर दी गई। पब्लिशर्स ने एनओसी और तजदीद की फीसों में कमी को मुस्बित इकदाम करार दे दिया। ज़राई मंडियों की जदीद कारी और इस्लाहात का अमल तेज। पामरा बोर्ड ने माली साल 2026-27 का बजट मंजूर कर लिया। मार्केट मॉडर्नाइजेशन मनसूबों पर अमल दरामद मज़ीद तेज होगा। ज़राई मार्केटिंग निज़ाम को मौसर, शफाफ और जदीद बनाने के लिए बोर्ड के अहम फैसले भी मतवक़्क़े। इज़ाफ़ी डायरेक्टर जनरल और 9 डिवीजनल डायरेक्टर्स की नई असामियों की मंजूरी। मार्केट फीस और एग्री बिजनेस मार्केट फीस की वसूली के लिए आउटसोर्सिंग के SOPs की तौसीक कर दी गई।